रोबो 2.0। कुछ दिन पहले मैं फेमस रजनीकांत और अक्षय कुमार की साइंस फिक्शन मूवी देखकर आया सिनेमा में। और अगर आपने भी ये मूवी देखी है दोस्तों, तो आप भी शायद वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा था इस मूवी के खत्म होने के बाद, कि क्या जो इस मूवी में दिखाया गया है वो सच है। ध्रुव राठी का यह वीडियो मूवी रोबो 2.0 के बाद आया था। रोबो 2.0 एक बहुत ही अच्छा मैसेजिंग के साथ यह मूवी बनाई गई थी। एक सोशल मैसेजिंग आप समझ लीजिए, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई सेल टावर्स जो हैं ये बेसिकली प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, नेचर के साथ खिलवाड़ है, और इसके वजह से बहुत सारी जो चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं, ये लोग दिमाग में कुछ तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं EMF रेडिएशंस के वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रेडिएशन की वजह से, और लोग मर रहे हैं। ठीक उसी मूवी के बाद ही ध्रुव राठी, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल यूट्यूबर है इंडिया का, ही डिबंक्ड दिस थ्योरी सेइंग कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट बोल रहा है, कुछ साइंटिस्ट नहीं बोल रहा है, कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि सेल टावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि कुछ सेल टावर से प्रॉब्लम्स हैं, ब्ला ब्ला। तो कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। मतलब कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं, वो लोग एविडेंस दे रहे हैं, तो वो एविडेंस नहीं होता है, बल्कि उसको इस तरह से कहा जाता है कि क्योंकि उसने भी बोला और इसने भी बोला, तो हम लोग इसको मान के चलेंगे कि देयर इज़ नो कंक्लूसिव एविडेंस। एंड इसी बेसिस पे ध्रुव राठी बड़ा यूट्यूबर है भाई, 8-9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके, 80-90 लाख लोग सुनने वाले हैं उसको, और 80-90 लाख यानी 1 करोड़ की जनता जब सुन रही है किसी को, तो उस तरह की धारणा, उस तरह के क्या बोलते हैं, जो विचार है वो ग्रहण कर लेती है। Mr. Secretary General, UN staff have repeatedly been told that they are the most important resource of this organisation. Since December 2015, the staff here at the Vienna International Centre have been exposed to off-the-scale electromagnetic radiation from Wi-Fi and mobile phone boosters installed on very low ceilings throughout the buildings. Current public exposure levels are at least 1 quintillion, that's 18 zeros, 1 quintillion times above natural background radiation, according to Professor Olle Johansson of the Karolinska Institute in Sweden. The highly dangerous biological effects of EMFs have been documented by thousands of studies since 1932, indicating that we may be facing a global health catastrophe orders of magnitude worse than those caused by tobacco and cigarettes. Mr. Secretary General, on the basis of the precautionary principle, I urge you to have these EMF emitting devices removed immediately from these buildings and to call a halt to any rollout of 5G at UN duty stations, because 5G is designed to deliver concentrated and focused electromagnetic radiation in excess of 100 times current levels in the same way as do directed energy weapons. In line with the UN guiding principles on business and human rights to protect, respect and remedy, 5G technologies must be subjected to an independent health and safety assessment before they are launched anywhere in the world. There is currently an international appeal signed by 237 EMF scientists from 41 nations urging the UN and particularly the WHO to exert strong leadership in fostering the development of more protective EMF guidelines, encouraging precautionary measures. मैंने भी सुना 237 EMF साइंटिस्ट्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रेडिएशन ना केवल जीव जंतु बल्कि आपके और हमारे लिए भी खतरनाक है। उस जगह पे ध्रुव राठी 80-90 लाख लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये खराब नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द सेल टावर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द सेल विच वी आर यूजिंग। दैट्स मेरा तो यही मानना है। तो इसीलिए जब आपके पास इतना लंबा चौड़ा सब्सक्राइबर है, जब 1 करोड़ लोग आपको सुन रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर सेइंग एनीथिंग, क्योंकि आपका जो मैसेज है वो सोशल कहीं कोई कुछ और ही प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। क्योंकि देखिए, सेल टावर 2.0 रोबो 2.0 के बाद जो ये मैसेजिंग हुआ था, नीदरलैंड में जो टेस्टिंग हुई थी 5G की, उसकी वजह से बहुत सारे जो बर्ड्स मर गए थे, उसका भी डिबंकिंग हो गया ये बोलते हुए कि नहीं उसका रीज़न कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ब्ला ब्ला। लेकिन मेरे कुछ रूल्स हैं, यूनिवर्सल रूल्स हैं, मैं उसी माइक्रोस्कोपिक जो यूनिवर्सल रूल्स हैं, नेचुरल रूल्स हैं, उन्हीं के हिसाब से मैं सोचता हूँ भाई। आई डोंट वांट टू बी अ साइंटिस्ट, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, आई जस्ट वांट टू बी लॉजिकल।
लॉजिकल इनफ टू क्वेश्चन थिंग्स, सिंपल। सबसे पहला जो मेरा यूनिवर्सल लॉजिक है कि भाई धुआं वहीं उठता है जहाँ आग होती है, धुआं वहीं उठता है जहाँ आग होती है। ऐसा नहीं कि आग नहीं है और धुआं अपने आप ही उठ रहा है। तो ऐसे लोग जो कुछ बोल रहे हैं कि भाई सेल टावर के वजह से जो EMF रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनके वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रहे हैं, कैंसर्स भी फैल रहे हैं। और कैंसर ही नहीं, तरह तरह की और भी बीमारियां हो रही है, अल्जाइमर, ये वो बहुत सारे तरह की बीमारियां हो रही हैं EMF रेडिएशन के वजह से। दूसरा जो मेरा यूनिवर्सल माइक्रोस्कोपिक रूल है, जिसके थ्रू मैं इस पूरे दुनिया को देखता हूँ, जब सारे सियारे एक साथ हुआ करने लगे तो समझ जाइए कि आपको कुछ बेचने की तैयारी चल रही है। सारे सियार, मेरे कहने का मतलब क्या है, यदि कोई पॉलिटिशियंस आपको कोई प्रमोट कर रहा है, कोई एकदम ये प्रमोट कर रहा है, ये थ्योरी प्रमोट कर रहा है, नैरेटिव जो है आपके सामने बार बार पेश किया जा रहा है, अगेन अनदर माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये, समझ जाइए कि आपको कुछ बेचने की तैयारी चल रही है, जो कि आपके लिए तो कम से कम नहीं है फ़ायदेमंद, आपके लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा जो मेरा एक यूनिवर्सल माइक्रोस्कोपिक व्यू है कि यदि कुछ आपको फ्री में दिया जा रहा है, यदि आपको कुछ फ्री में दिया जा रहा है तो समझ लीजिए कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग प्रोडक्ट के ऊपर नहीं बल्कि आपके ऊपर है, यानी कि आपको बेचने की तैयारी चल रही है, प्रोडक्ट को नहीं। और चौथा मेरा जो यूनिवर्सल रूल है, जो यूनिवर्सल लॉ जिसको मैं मानता हूँ नेचुरल लॉ है, कि यदि 100 लोग कुछ बोल रहे हैं और एक आदमी कुछ बोल रहा है, अगेंस्ट में बोल रहा है, तो आपको एक बार सुनने की जो ज़रूरत है, आपको सुनना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहा है। यू मस्ट लिसन टू हिम। यदि 100 आदमी बोल रहे हैं कि भाई पैंडमिक नहीं है, एक आदमी बोल रहा है कि पैंडमिक है, तो आपको सुनने की ज़रूरत है। और कब किसके दिमाग में किस तरह का लॉजिक, किस तरह का यूरेका मूवमेंट आएगा जिसके वजह से वो डिस्कवरी कर लेगा जो डिस्कवरी अदर 100 पीपल हैव नॉट डन, तो आपको नहीं लगता है कि ये हम लोग उस एक विचार से वंचित रह जाएंगे जो विचार पूरी दुनिया बदल सकता था, है कि नहीं? पहली बार यदि अर्थ गोल है, पृथ्वी गोल है, किसी ने बोला होगा तो उसे भी लोग पागल ही समझे होंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों व्यक्ति एक साइड और एक व्यक्ति एक साइड, है कि नहीं है? तो ये भी सोचने की ज़रूरत है, इस माइक्रोस्कोपिक व्यू से भी हमें देखने की ज़रूरत है कि जब कुछ लोग, बहुत ही गिने चुने कुछ ही लोग, जिनको कि खोने के लिए सब कुछ है, हाँ, यदि वो किसी चीज़ के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ज़रूर अपना कान देना चाहिए उनको। तो मैं इन्हीं चारों पांचों जो भी मेरे एक यूनिवर्सल माइक्रोस्कोपिक व्यू और रूल्स हैं जिसके थ्रू मैं इस दुनिया को देखता हूँ, क्योंकि देखिए पावर जो है इंसान को करप्ट करता है, और जो भी पावरफुल लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेसमैन का क्या एक ही गोल होता है, राइट? बिजनेस फैलाना, सिंपल, पैसा कमाना, दैट्स, उनको आपके और हमारे जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो देखिए ध्रुव राठी का क्या कहना है इन सब चीज़ों के बारे में, सुनिए। रेडिएशन निकल रही है, तो क्या है ये रेडिएशन? एक्चुअली ये रेडिएशन है दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी। जो ध्रुव राठी का ये जो वीडियो है, आप इसको पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बंदा पहले तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव क्या है। रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव इज़ नथिंग बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशंस हैं, फ्रिक्वेंसी हैं, उन्हीं को ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इसके आपको नॉन आयनाइजिंग इसके टाइप्स भी बता रहा है आपको, नॉन आयनाइजिंग, आयनाइजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स के बारे में भी बात कर रहा है बंदा। तो व्हाट इज़ नॉन आयनाइजिंग एंड व्हाट इज़ आयनाइजिंग रेडिएशन? तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जिसका कि वेवलेंथ बहुत लंबा होता है, किलोमीटर्स में जाता है जिसका वेवलेंथ, है ना। और जो आयनाइजिंग है, इनका जो वेवलेंथ है वो बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होते चला जाता है कि मतलब समझ लीजिए कि इसका जो तरंगों का जो फ्रिक्वेंसी है विद इन एक स्टिपुलेटेड टाइम इज सो हाई दैट इट कैन इवन डैमेज योर सेल ऑफ योर बॉडी, और जो बेसिकली मॉलिक्यूल लेवल पे ये छेद कर सकता है, इतना हाई फ्रिक्वेंसी रहता है बेसिकली, उसी को ये लोग आयनाइजिंग फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ लेने के बाद आप ये समझ जाओ कि जब नॉन आयनाइजिंग, जो हमारे जो पुराने टावर्स, सेल टावर्स हुआ करते थे, वो नॉन आयनाइजिंग सेल टावर्स है। क्यों? क्योंकि उनकी तरंगे जो है, उनका जो तरंगों का जो वेवलेंथ होता है वो किलोमीटर्स में जाता था,
है ना, क्योंकि उनको दूर दूर तक पहुंचाना होता था ना, इसीलिए। लेकिन आज के डेट में जो 5G का जो हम लोग जो देख रहे हैं, उनकी तरंगे जो है उनको मिलीमीटर वाइव्स बोलते हैं। मिलीमीटर वाइव्स मतलब उनकी जो तरंगे हैं वो मिलीमीटर में उन्होंने संकीर्ण कर दिया। पहले किलोमीटर्स में वेवलेंथ जाता था, आज के रेट में मिलीमीटर में वेवलेंथ जाता है, इतना हाई फ्रिक्वेंसी है उनका, ठीक है। तो बंदा यहाँ पे बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो पूरे रिसर्च जो भी है वो इनकन्क्लूसिव है। क्यों? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं इससे हमको या जीव जंतुओं को नुकसान होगा, जो टावर के रेडिएशन है उनसे, और कुछ जानवरों को कुछ साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं कि कुछ जानवरों को इंसानों को इससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो बंदे को ये बोलने के लिए किसने उकसाया भगवान जाने, आई डोंट नो, और किस बेसिस पे बोल रहा है ये भी हमको नहीं पता। चूँकि कुछ कस्टमर्स जो कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं तो बंदे ने पकड़ लिया कि भाई कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं ना कि हाँ भाई ठीक है, रेडियो मैग्नेटिक वेव्स जो भी हैं, EMF जो भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो भी है, दैट इज़ ऑल फाइन। हम लोग जिस भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रह रहे हैं, दैट इज़ ऑल फाइन, बिकॉज बिजनेस इज अर्निंग, राइट। बिजनेस चल रहा है, लोगों का अच्छा चल रहा है, धंधा अच्छा चल रहा है, तो फिर क्यों नहीं, है ना। तो दिस इज़ व्हाट इज हैपनिंग करंटली, दीज काइंड ऑफ बिग यूट्यूबर्स, आई डोंट नो व्हाई, देयर कुड बी सम कुछ तो कॉन्स्पिरेसी उधर भी हो सकता है कि उनको पैसा पहुंचाया जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो विजिबल लाइट से पहले की EM वेव्स हैं उन्हें कहा जाता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। क्या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन खतरनाक है आदमियों के लिए और जानवरों के लिए? साइंटिफिकली दोस्तों अभी तक इस चीज पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। कुछ रिसर्च ने बताया है कि अगर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर अगर हाई एक्सपोजर में आप बहुत देर के लिए रहते हो तो ये इफेक्ट्स हो सकते हैं इससे। कुछ रिसर्च ने लेकिन ये भी बताया है कि इंसानों पर और जानवरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो यदि आप ध्रुव राठी के फॉलोअर हैं तो मान के चलिए कि 5G से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, जीव जंतुओं को कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। जो हाई मिलीमीटर वेव्स जो हैं, जो मिलीमीटर के ऊपर जो फ्रिक्वेंसी जब रन करेगी आपके घर में, तो आपको कोई भी शारीरिक नुकसान नहीं होगा, आपको सर में दर्द नहीं होगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि ध्रुव राठी बोल रहा है आपके लिए, है ना। और चूँकि पॉलिटिशियंस दबाव दे रहे हैं। खैर चलिए सुनते हैं डेवरा डेविस को। बहुत ही जानी मानी साइंटिस्ट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर काफ़ी सारी पत्रिकाओं के ऊपर इनके लेख आते हैं, इनके आर्टिकल्स हैं, इनके रिसर्च पेपर्स हैं, मोर देन 200 पब्लिकेशंस हैं, पब्लिकेशन रिसर्च पेपर्स हैं केवल और केवल EMF के ऊपर। The phone signals are absorbed very deeply into the brain, and you see here they're absorbed much more deeply into the head of a 5-year-old than they are into the head of an adult. When it comes to proof of human harm, we've kind of been led down a garden path that says the only proof that really counts is enough sick or dead people. And I think that approach has got to change. 9 out of every 10 women who get breast cancer were born with healthy genes and something happened to them in the course of their lifetime to give them the disease. We think that some part of the breast cancer that's occurring today may be due to environmental factors. I am concerned because the world has changed very rapidly, and we have a right to know what that change may mean for our health and that of our grandchildren. Thank you very much. The weaker signal from today's modern phones can actually be more damaging than the signals from the earlier phones because the pulse digital signal disrupts the membranes, weakens the blood-brain barrier, and that's why it can damage DNA. A number of studies have been done showing effects on animals, whether on migrating birds, whether on honeybee functioning, whether on trees. ऐसा नहीं है कि ये पहली महिला है, पहली साइंटिस्ट जो ये बात कह रही है। ऐसा भी नहीं है कि ये EMF रेडिएशंस के ऊपर और इसके जो इफेक्ट्स हैं, जो इंसानी सभ्यता के ऊपर, जो हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट्स है, ये पहली बार किसी ने चर्चा की है, ये पहली बार कोई बोल रहा है। आपको मैं आगे आने वाले समय में, इसी वीडियो में आगे आने वाले समय में मैं आपको कई ऐसे साइंटिस्ट्स मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको, जिन्होंने अपफ्रंट आकर सरकार से गुहार लगाई है। सरकार से ही नहीं, यूनाइटेड नेशन से, WHO से, हर
एक बड़े संस्थान से गुहार लगाई कि भाई आप 5G रोल आउट जो कर रहे हो पूरे वर्ल्ड वाइड, इसका क्या हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है, इसका आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। तो इट्स बेटर टू स्टॉप एंड डू सम मोर टेस्टिंग, डू सम मोर वैलिडेशंस कि जो भी ये 5G रोल आउट होगा, इस रोल आउट के बाद क्या हेल्थ समस्याएं पैदा हो सकती है, किस तरह के नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है पूरी मानव सभ्यता को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक कदम रोक कर एक बार फिर से एक बार सोच लें, समझ लें और एक बार फिर से इसके पूरी तरह से टेस्टिंग कर लें बिफोर वी रोल आउट। 5G fifth generation technology promises faster download speeds and conveniences that most of us have never dreamed of, but will also be blanketed with a new type of radiation called millimeter waves. Health experts are warning about the rising risks with a 5G rollout. It's not been made clear to the public that 5G won't just be another number and letter on your cell phone. It requires an entirely new infrastructure of thousands of small cellular antennas to be erected throughout cities where it's going to be installed. What would 5G infrastructure look like? Small cell antennas could be placed as close as every third hydro pole. Scientists from 42 countries are now warning their governments about the emerging health problems associated with wireless radiation. And Canadian doctors and scientists have added their voices. The most prevalent symptoms include headache, fatigue, decreased ability to concentrate, tinnitus, irritability, and insomnia. Impacts on the heart and the nervous system are also of great concern. Dr. Rena Bray has been working at the Provincial Environmental Health Clinic for 15 years and seen the number of people suffering adverse effects from electromagnetic exposure rising. We are concerned that the upcoming introduction of 5G will significantly increase the proximity and extent of exposure to microwave radiation in Ontarians. We predict that the number of people who develop the symptoms I just mentioned will rise in the places where 5G is first installed. Dr. Magda Havas is internationally recognized for her research on the biological effects of electromagnetic pollution. She said that at high intensities, these waves cause intense heat and pain because sweat glands on the surface of our skin act like mini antennas. At lower frequencies, scientists are predicting damage to eyes, loss of insect populations which are already declining, antibiotic resistance in bacteria, and physiological effects on the nervous system and on the immune system. Radiation from radio frequencies is classed in the same category of carcinogens as lead. One advisor to the World Health Organization said there's enough evidence that if they were to re-evaluate radio frequency radiation, it would be placed in class 1, i.e. a human carcinogen, and governments could not possibly ignore that. Some say the scientific debate about the health effects of microwave radiation is over, but the question remains, can we afford to take तो क्या this कोई risk? हमारे इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी जी से ये पूछने की जरूरत करेगा कि भाई इतना हड़बड़ी किस बात का है आपको 5G रोल आउट करने का? कौन सा बिजनेस लूटा जा रहा है यहाँ पर? कौन सा लोगों को 5G की वजह से बहुत ज़्यादा सारी दिक्कतें आ रही है? ऐसा तो कुछ नहीं है। और जब पूरे संसार भर से साइंटिस्ट इकट्ठा होकर आपको बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई 5G के कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, फिर इनका एक जो भारतीय धरोहर बचा कर रखने का जो इनकी सोच है वो लुप्त हुई दिखी जाती है। इसलिए मेरी गुजारिश सभी लोगों से होगी कि भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ। तो 5G का यूज़ जितना कम कर सके उतना अच्छा। लोग आएंगे, बहुत सारी पत्रिकाएं आएंगी आपको ये कहने के लिए कि 5G का कोई हेल्थ रिस्क नहीं है, सब कुछ अच्छा है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस आप समझ जाओ कि वो लेख लिखने के लिए उस वीडियो में उस यूट्यूबर को वीडियो बनाने के लिए किसने पैसे दिए। हो सकता है आप ये पूछ सकते हो कि मुझे किसने पैसे दिए ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन यकीन मानिए किसी ने नहीं दिए। खैर, इसी के साथ में यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि लोगों का यह हक है जानना क्या चल रहा है दुनिया में भाई। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।